हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूं बच्चों में अधिकतर उपयोग होने वाले सिरप के बारे में। फ्रेंड, यह सिरप बिना डॉक्टर की सलाह को आपको कोई भी प्रकार के सिरप को उपयोग में नहीं लेना है। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाई गई है। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मेरे समय को वेस्ट करता हूँ। मैं बात करता हूँ, मेरा फर्स्ट सिरप का नाम है जैसे सुमूल है। सुमूल में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन होता है सुमूल में पैरासीटामोल और मेफेनिक एसिड पाया जाता है। और इसकी यूज की बात करें तो इसे बच्चों में कब यूज किया जाता है, इसे बच्चों में रिड्यूस फीवर, यानी कि जब बच्चों में फीवर अधिक हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और बॉडी पेन में, जब बच्चों के शरीर में दर्द होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें, इसे कितनी मात्रा में बच्चों को या सिरप को देना होता है, इसे 15 mg के अनुसार, यानी कि 1 किलो में 15 mg देना होता है बेबी में। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है मेफ्टाल पी। या मेफ्टाल पी में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें मेफेनिक एसिड पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज रिड्यूस फीवर में और बॉडी पेन में किया जाता है बच्चों में अधिकतर। यह मेफ्टाल पी आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे 15 mg के अनुसार बच्चों में देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन पैरासीटामोल और क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट पाया जाता है। और इसकी यूज की बात करें तो यह सॉल्विन कोल्ड को यूज किया जाता है कफ एंड कोल्ड में किया जाता है, यानी कि सर्दी जुकाम होने पर बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है। और रनी नोज, यानी कि बहती नाक के टाइम में यह बच्चों में उपयोग किया जाता है इस सिरप को। अगर डोज की बात करें, इसे बच्चों में कितनी मात्रा में देना होता है, इसे 3 से 6 मंथ के बच्चों में इसे 1.5 ml BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है। और 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सिनरेस्ट में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन पैरासीटामोल और क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट और सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें, इसे बच्चों में कब देना होता है, इसे बच्चों में कोल्ड एंड कफ में, यानी कि सर्दी और जुकाम होने पर बच्चों में दिया जाता है। रनिंग नोज के समय इसे बच्चों में दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें, इसे 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1.5 ml BD देना होता है। और 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सिट्रीजिन। या सिट्रीजिन में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन होता है। और इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज बच्चों में एलर्जी होने पर और कोल्ड और कफ होने पर, यानी कि सर्दी जुकाम के समय और बहती नाक के टाइम, यानी कि रनी नोज के समय इसे यूज किया जाता है बच्चों में। यह अधिकतर उपयोग किया जाता है सर्दी जुकाम और बहती हुई नाक टाइम। इसकी डोज की बात करें, इसकी डोज होता है 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है। और 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है। और 1 से 10 ईयर के बच्चे में 3 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है मॉन्टेक एलसी। यह मार्केट में फेमस नाम से मॉन्टेक एलसी के नाम से आपको आसानी से देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं मॉन्टेक एलसी में कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन होता है मॉन्टेलुका सोडियम और लेविसिट्रिजिन का कंपोजिशन पाया जाता है मॉन्टेक एलसी में। अगर इसकी यूज की बात करें, इसकी यूज अधिकतर एलर्जी के कंडीशन में उपयोग किया जाता है। कोल्ड एंड कफ के समय में इसका उपयोग किया जाता है और रनी नोज के टाइम इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी डोज कितनी मात्रा में देना होता है, इसकी डोज की बात करें तो 1 से 2 ईयर के बच्चों में इसे 3 ml BD देना होता है। और 2 से 10 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बच्चों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है ग्रिलिक्टस। में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन टर्बुटालाइन सल्फेट पाया जाता है और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें, इसका यूज अस्थमा के टाइम और ब्रोंचिटिस के टाइम और कोल्ड के कफ के टाइम इसका उपयोग बच्चों में अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें, इसे 4 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है।
अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे जेनफ्लॉक्स। या जेनफ्लॉक्स आपको आसानी से मार्केट में मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन होता है ओफ्लैक्सासिन कंपोजिशन होता है। यह एक प्रकार से एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इसकी यूज की बात करें, इसका यूज किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने पर उपयोग किया, जैसे लंग इन्फेक्शन होने पर यानी फेफड़ों में का संक्रमण जब हो जाता है तब इसे बच्चों में उपयोग किया। ये इन्फेक्शन यानी ईयर इन्फेक्शन, कान के संक्रमण के समय इसका बच्चों में उपयोग किया। स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में जब संक्रमण हो जाता है बच्चों में तब उपयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें जेनफ्लॉक्स की, इसकी डोज कितनी मात्रा में देना होता है, इसका डोज 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है और 1 से 5 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। इसे सुबह शाम देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे बीकाजीत में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन अजिथ्रोमाइसिन का कंपोजिशन पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज से लंग इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें, इसकी डोज कितनी मात्रा में देना होता है बच्चों में, इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे नेक्स्ट सिरप का नाम है ओमनिक्स में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है सेफिक्जिम इसमें कंपोजिशन पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज नोज इन्फेक्शन यानी कि नाक का संक्रमण जब हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन जब कानों में संक्रमण हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया। थ्रोट इन्फेक्शन या मुंह के संक्रमण जब हो जाता है तब भी यह बच्चों में उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इसकी डोज की बात करें, इसे कितनी मात्रा में बच्चों में देना है, इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है और 1 से 5 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। हम नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे नेक्स्ट सिरप में जैसे नाम है ऑमनिक्स में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया, इसमें ऑमनिक्स में एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट का कंपोजिशन होता है। इसकी यूज की बात करें, इसका यूज लंग इन्फेक्शन में और ईयर इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के समय इसका उपयोग किया जाता है बच्चों में। और इसकी डोज की बात करें, इसका डोज बच्चों में कितनी मात्रा में देना होता है, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे ऑफ्लामैक में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है ओफ्लैक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का कंपोजिशन पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें तो ऑफ्लामैक्स को यूज इसे बच्चों में स्टोमक इन्फेक्शन जब पेटों में संक्रमण किसी भी प्रकार से हो जाता है तब बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है। डायरिया यानी कि दस्त होने पर अधिकतर बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें, इसे बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है और 1 से 5 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। यह मेडिसिन किसी भी प्रकार के मेडिसिन को आपके डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना नहीं स्वयं से लेना है। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे उंडेम में कंपोजिशन की बात करें अगर तो इसमें कंपोजिशन होता है उंडन सेट्रॉन का कंपोजिशन होता है। इसकी यूज की बात करें, इसका उपयोग बच्चों में अधिकतर वोमिटिंग यानी कि उल्टी के समय इसे बच्चों में अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें, इसका डोज 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे कोलीमैक्स में कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है डाइसाइक्लामिन हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है। इसकी यूज की बात करें, इसका यूज स्टोमक पेन यानी कि जब पेटों में दर्द होता है बच्चों में तब इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। इसकी डोज की बात करें, इसका डोज होता है 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 1.5 ml BD देना होता है और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है। हमने सिरप का नाम है जैसे जिंकोविट मार्केट में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। जिंकोविट में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है मल्टीविटामिन का। इसकी यूज की बात करें तो इसके इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अधिकतर उपयोग किया जाता है मेडिसिन। और इसमें इसका उपयोग मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के समय से अधिकतर उपयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें, इसका डोज 6 से 12 मंथ के बच्चे में 3 ml BD देना होता है और 1 से 10 ईयर के बच्चे में 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे
ओरोफेरिएक्सटी में कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें कंपोजिशन होता है फेरस एस्कॉर्बेट का। अगर इसकी यूज की बात करें, इसका यूज एनीमिया यानी कि जब अधिकतर खून की कमी हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है, और लो एचबी यानी कि जब कम हो जाता है हीमोग्लोबिन तब भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका काम होता है अधिकतर खूनों को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इस बच्चों में कितनी मात्रा में देना है, जैसे 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1 ml BD देना होता है, और 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल में कंपोजिशन की बात करते, इसका कंपोजिशन होता है अल्बेंडाजोल। इसकी यूज की बात करें तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। कीड़े के मारने में बहुत अधिकतर उपयोग होने वाला मेडिसिन है। इसकी डोज की बात करें, इसका डोज 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD देना होता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।